जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आज का सत्संग खुशबू बंगी आंटी जी ने शेयर किया है। आंटी जी कहते हैं गुरु जी उनके पिता ही हैं। आंटी जी का सत्संग शुरू करने से पहले संगत जी जो भी सत्संग हमारे सामने आते हैं हमें उन्हें सुनना चाहिए, क्योंकि गुरु जी हमारे सामने वही सत्संग लाते हैं जिसमें हमारे लिए कोई मैसेज होता है। और हमें सत्संग को अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि सत्संग सुनने वाले और सुनाने वाले दोनों का ही कल्याण होता है। संगत जी कई बार हमें लगता है कि हमें तो कोई मैसेज मिला ही नहीं, हमें तो जवाब मिला ही नहीं। पर संगत जी कभी कभी हम समझ नहीं पाते हैं जो गुरु जी हमसे क्या कहना चाह रहे हैं, या हम लेट समझ पाते हैं। लेकिन संगत जी हम उस सत्संग से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखते हैं और हमें जवाब भी बहुत सारे मिलते हैं। संगत जी सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप जरूर करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी अगर आप भी अपना सत्संग संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं, आपको भी गुरुजी ने ब्लेस किया है, आप वो सब अपनी संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो आप अपना सत्संग हमें जीमेल पर या इंस्टाग्राम पर रिटन फॉर्मेट में यानी कि लिखकर ऑडियो में या फिर वीडियो बनाकर भी भेज सकते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आइए संगत जी सत्संग शुरू करते हैं। आंटी जी ने अपना सत्संग कुछ इस तरह शुरू किया है। 14 अगस्त वह तारीख है जो मैं कभी नहीं भूल सकती। यह वो दिन है जब मैं पहली बार गुरुजी के दरबार आई, और जिन घटनाओं की वजह से वह हुआ वो बहुत ही रोचक है। वह सावन का महीना था जो कि शिव जी से संबंधित होने के कारण पावन माना जाता है, और इस महीने में मैं नियमित रूप से व्रत रखती थी। लेकिन अगस्त 2008 में पहली बार ऐसा हुआ जब मैंने व्रत नहीं रखा। इसलिए मैं चिंतित और डरी हुई भी थी, और भगवान शिव से प्रार्थना कर रही थी कि वह मुझे क्षमा कर दे। बृहस्पतिवार की सुबह जो मैंने सपना देखा, जिसमें माँ पार्वती ने मुझे दर्शन दिए थे और मुझे आश्वासन दिया कि शिव जी मुझसे नाराज नहीं है। लेकिन सपने में भी मैंने माँ पार्वती से शिव जी के दर्शन मांगे, क्योंकि उसी से मैं संतुष्ट होती। और तब शिव जी और हनुमान जी आए और मुझे उनके दर्शन का सौभाग्य मिला। संगत जी उस समय जब मैं उठी तो मैं बहुत खुश थी, मेरे दिन की शुरुआत बहुत ही अच्छी हुई थी। जब मैं अपनी ट्यूशन टीचर के पास गई तो उन्होंने मुझे गुरुजी की तस्वीर दिखाई, और पहली बार मुझे गुरुजी के दर्शन का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। जय गुरुजी। मेरी टीचर ने मुझसे पूछा कि क्या मैं उस शाम उनके साथ गुरुजी के मंदिर जाना चाहूंगी। वह मुझसे बोली, गुरुजी और शिवजी एक ही हैं। और मैंने तुरंत ही हाँ कर दी। उसी शाम हम गुरुजी के दरबार में बैठे हुए थे। संगत जी संगत से मुझे गुरुजी की कृपा और उनके द्वारा किए गए चमत्कारों के बारे में भी पता चला। गुरुजी से आने वाली सुगंध के बारे में मुझे पता चला, और यह भी कि जब गुरुजी शारीरिक रूप से विद्यमान नहीं है तब भी उनकी सुगंध आती है, उनकी सर्व विद्यमानता की ही सूचक है। मंदिर में संगत से मुझे पता चला कि गुरुजी की महासमाधि के बाद भी उनकी सुगंध आती थी। मंदिर में बैठे हुए मैंने गुरुजी से पूछा कि क्या मैं उनकी सुगंध पहचानूं, कि मैं उनकी सुगंध को मतलब कैसे पहचानूं। मुझे गुरुजी के शारीरिक रूप में कभी दर्शन नहीं हुए थे, और मंदिर में सुगंध फूलों की भी हो सकती थी, ऐसा मुझे लगा था। मैंने गुरुजी से विनती की कि किसी अनोखे ढंग से मुझे अपनी सुगंध का एहसास कराएं। गुरुजी ने मुझे इंतजार नहीं करवाया संगत जी, क्योंकि वह मेरे घर पर आए और मेरा कमरा अपनी कृपापूर्ण दिव्य सुगंध से भर दिया, और मेरे कमरे में सुगंध का कोई भी स्रोत नहीं था। अब संदेह करने का कोई कारण भी नहीं बचा था। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, इस अद्भुत सुगंधित अनुभव के लिए और मेरे कमरे में आकर मुझे आशीर्वाद देने के लिए। लेकिन संगत जी जैसे ही गुरुजी एक मांग हमारी पूरी कर देते हैं, हमारी और मांगे हो जाती हैं। अब मुझे गुरुजी के दर्शन उनके चोले में चाहिए थे। संगत से गुरुजी के सजीले और अद्भुत पहनावों के बारे में मुझे इतनी प्रशंसा सुनने के बाद मैंने गुरुजी से अनुरोध किया कि वह मुझे अपने उन चोलों में दर्शन दे, जिनको देखकर संगत मंत्रमुग्ध हो जाती थी। गुरुजी से यह अनुरोध करके मैंने गुरुजी की तस्वीर मतलब कि स्वरूप अपने तकिए के नीचे रखा और सो गई। उस रात गुरुजी ने अपने भिन्न-भिन्न चोलों में मुझे दर्शन दिए, और वह एक अद्भुत अनुभव था। परंतु उसके बाद जो हुआ वह अविश्वसनीय था। वो बिलीव नहीं करेंगे आप संगत जी, जब भी मैं अगली सुबह उठी, मेरी एक सहेली ने मुझे गुरुजी की वेबसाइट के बारे में बताया। जब मैं gurujimaharaj.com वेबसाइट पर गई और मैंने वहाँ गुरुजी के स्वरूप देखे, तो मैंने पाया कि गुरुजी उन्हीं चोलों में तस्वीरें थीं जिसमें उन्होंने मुझे पिछली रात दर्शन दिए थे। एक बार फिर बड़े ही आश्चर्यजनक ढंग से गुरुजी ने मुझे संदेह ही संभावना
दूर कर दी मेरी और अब मुझे कोई भी डाउट नहीं था। गुरुजी अपने सभी बच्चों का ध्यान रखते हैं और हम सबके लिए शर्त रहित प्रेम का स्रोत हैं। मैं बताती हूँ किस तरह। गुरुजी के यहाँ आना आरंभ करने से पहले मेरी माँ एक ज्योतिषी के पास गई, जिसने भविष्य जिसने भविष्यवाणी की कि जल्द ही मेरा भाई निखिल बहुत बीमार पड़ेगा और उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराना होगा। और वैसा ही हुआ। माँ की सारी कोशिशों के बाद भी उस दिन हम अपनी दुकान नहीं खोल पाए। हम उस ज्योतिषी में विश्वास करने लगे थे संगत जी। अब गुरुजी के यहाँ आने के बाद मेरी माँ उस ज्योतिषी के पास फिर गई। उनके पास फिर हमारे लिए बुरी खबर थी। उसने एक भविष्यवाणी की कि दिवाली के समय हमारे लिए मुसीबतें अपनी चरम सीमा पर होंगी। हमारी दुकान का काम अच्छा नहीं चलेगा और मेरे दोनों भाई और माँ बीमार पड़ जाएंगे। हमें बहुत बड़े आर्थिक नुकसान की संभावना नजर आ रही थी। संगत जी, जब ये भविष्यवाणी हुई तो भविष्यवाणी होने के बाद हम अगली बार मेरी माँ बड़े मंदिर आई। हल्की बूंदाबांदी हो रही थी और वह संगत हॉल की ओर जाती हुई मंदिर की मुख्य सीढ़ियों पर बहुत जोर से फिसली। पहली से लेकर अंतिम सीढ़ी तक जब संगत उन्हें उठाने में मदद करके शौचालय तक ले जा रही थी तो वह 2 बार और फिसली। यद्यपि यह 3 बार फिसली थी। अब वह खुशकिस्मत थी कि उन्हें कोई बड़ी चोट नहीं लगी। मंदिर में संगत ने हमें कहा कि कोई आने वाली बड़ी मुसीबत को गुरुजी ने छोटी सी तकलीफ में परिवर्तित कर दिया था। हमें यह बात तब समझ आई जब दिवाली आई। हमारी दुकान का कारोबार असामान्य रूप से अच्छा रहा और परिवार में सबकी सेहत भी अच्छी रही। इसी तरह 3 लोगों, मेरी माँ, मेरा भाई, की विकट बीमारियों को गुरुजी ने मेरी माँ का मंदिर में ही 3 बार फिसलने में परिवर्तित कर दिया था संगत जी। जय गुरुजी। जय गुरुजी। पर तब भी मेरी माँ को गुरुजी में पूरा विश्वास नहीं हुआ था और यह सब उन्हें एक संयोग लगा। हम गुरुजी के यहाँ नियमित रूप से जाते रहे। अब भी मेरी माँ के मन में एक अच्छे पर तब भी मेरी माँ को गुरुजी पर पूरा विश्वास नहीं हुआ था और यह सब उन्हें एक संयोग लगा। हम गुरुजी के यहाँ नियमित रूप से जाते रहे और अब भी मेरी माँ मेरे लिए एक अच्छे रिश्ते की तलाश में थी और समय बीतते हुए मैं थोड़ा घबरा रही थी। फिर एक दिन एक भक्त मनोज, जिससे हम अनजान थे, को गुरुजी के दर्शन हुए। गुरुजी ने उन्हें निर्देश दिया कि वह खुशबू की माँ से कहें कि उसे चिंता करने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि खुशबू अब उनकी बेटी थी और वो मेरा ध्यान रखेंगे। मनोज ना मुझे जानते थे और ना ही मेरे परिवार को, और उन्होंने गुरुजी से पूछा कि वो कैसे हमें पहचानेंगे या मिलेंगे। गुरुजी ने उन्हें संगत में बेला आंटी से बात करने को कहा। मनोज ने गुरुजी के निर्देशानुसार किया। यह जानकर कि गुरुजी ने मुझे अपनी बेटी बना लिया है, मैं बहुत खुश हो गई थी। पर मनोज मेरी माँ के प्रश्नों से बच नहीं पाया, जो हमेशा उनसे पूछती रहती कि क्या उसने भी कहा था कि वह सच था, कि क्या उसने जो भी कहा था वह सच था। मेरी माँ सोचती थी यह बहुत अच्छा है कि मैं गुरुजी की बेटी हूँ, लेकिन उनको तो अपनी सांसारिक जिम्मेदारियां पूरी करनी ही थी। अब सब सितंबर यह सब सितंबर में हुआ और जनवरी में हमें गौरव गुरुजी का भतीजा का रिश्ता आया। जल्द ही हमारी सगाई हो गई। तब हमें गुरुजी के संदेश का पूरा मतलब समझ आया। गुरुजी ने माँ की सारी चिंताओं का ध्यान रखा और आज वह भी गुरुजी में पूरी तरह विश्वास रखती हैं। गुरुजी की कृपा हर दिन दिखाई देती है और उन सबका वर्णन कर पाना असंभव है। गुरुजी का आशीर्वाद जीवन के हर स्थिति में विद्यमान है। उदाहरण स्वरूप, जब मेरी शादी का लहंगा चुनना था, पूरे दिन खरीदारी करने के बाद मैं बहुत थक गई थी और कोई निर्णय नहीं ले पा रही थी। लेकिन माँ के दबाव डालने पर कि हम उसी दिन लहंगे का चुनाव करेंगे, हमने उसकी पसंद से लहंगा ले लिया। हमने उनकी पसंद से लहंगा तो ले लिया, बाद में गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए। मैंने गुरुजी को स्वयं दर्जी के पास खड़े होकर मेरी शादी के लहंगे को अंतिम रूप देते हुए देखा। अद्भुत! जो बहुत ही अद्भुत बात थी। गुरुजी की कृपा हर दिन दिखाई देती है और उन सब का वर्णन कर पाना असंभव है, क्योंकि गुरुजी का आशीर्वाद जीवन के हर स्थिति में होता है। उदाहरण के लिए, जब मेरी शादी का लहंगा चुनना था, पूरे दिन खरीदारी करने के बाद हम बहुत थक गए थे और कोई निर्णय नहीं ले पा रही थी। लेकिन माँ के दबाव डालने पर कि हम उसी दिन लहंगा चुनाव करेंगे, तो उनकी पसंद से हमने लहंगा ले लिया। बाद में गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए। मैंने गुरुजी को स्वयं दर्जी के पास खड़े होकर मेरी शादी के लहंगे को अंतिम रूप देते हुए देखा, जो कि एक अद्भुत बात थी। एक शाम गुरुजी ने बड़े मंदिर में दर्शन दिए थे मुझे और
संगत उनकी तस्वीरें खींच रही थी। संगत जी मुझे संगत जी मेरा संगत जी मेरा एक और सत्संग है। एक शाम गुरुजी ने मुझे बड़े मंदिर में दर्शन दिए और संगत उनकी तस्वीरें खींच रही थी। मुझे भी एक भक्त से उनकी तस्वीर मिली और मैं उसमें गुरुजी के दर्शन कर पाई। आने वाले दिनों में मैंने पाया कि एक तस्वीर मतलब एक स्वरूप में मैं गुरुजी को 5 अलग जगहों पर देख पा रही थी। मुझे याद आया कि श्री शिव महापुराण में मैंने पढ़ा था कि शिव जी पंचमुखी 5 मुखों वाले हैं। यहाँ एक ही तस्वीर में मुझे गुरुजी के 5 मुखों के दर्शन हो रहे थे। इस दर्शन से स्पष्ट हो गया कि गुरुजी महाशिव हैं, भगवान शिव हैं और उन दोनों में कोई अंतर नहीं है। संगत जी मेरा एक और सत्संग है। पहले नवरात्रि पर भी मुझे माँ दुर्गा के दर्शन उनके अष्टभुजा 8 भुजाओं वाले रूप में हुए। मैं विस्मित होकर उनके चरण से लेकर अष्टभुजा तक और फिर उनके चेहरे को देख रही थी। मैं विस्मित थी। दुर्गा माँ अपनी पूरी वेश दुर्गा माँ अपनी पूरी वेशभूषा में सजी हुई थी, सुशोभित थी, परंतु उनका जो चेहरा था वो गुरुजी का था। जैसे-जैसे मैं उनको देखती रही, उनका चेहरा दुर्गा माँ के चेहरे में परिवर्तित हो गया और फिर गुरुजी के चेहरे में स्पष्ट रूप से ज़ाहिर होते हुए कि सर्वोच्च शक्ति एक ही है, कोई और भगवान नहीं है। हम सब भगवान की शरण और उनके निवास स्थान में आए हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद गुरुजी। इन सब अद्भुत अनुभवों के लिए मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि आप सबको अपनी कृपालु संरक्षण और प्रेम में सदैव रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी ने अपने सत्संग को यहीं विराम दिया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आप गुरु जी का सत्संग चैनल से नए-नए जुड़े हैं, तो आप गुरु जी का सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, जिससे जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो, तो आपको मिल जाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरु जी। गुरु जी हमें अपने चरणों से ऐसे ही लगाए रखिए। वी लव यू गुरु जी।